ऊदी लगाओ, ऊदी लगाओ, दर्द कम हो जाएगा। और ऊदी लगाकर सो जाओ, सारे दर्द दूर हो जाएंगे। लेकिन कल या परसों तुम ज़रूर अस्पताल जाना और अच्छे से अपनी जांच करवाना। वैसे तो कोई बीमारी नहीं है तुम्हें और ना ही कोई बीमारी निकल कर आएगी, लेकिन तुम्हारे शरीर में जिन चीज़ों की, जिन पदार्थों की कमी है, ये तुम्हें पकड़ में आ जाएगा। और ये जानना ज़रूरी है ना कि तुम्हें क्या खाना है, तुम्हारे शरीर को क्या चाहिए। इसी के लिए अस्पताल एक बार ज़रूर जाना। सड़क किनारे मैं नहीं चाहता कि अब तुम कुछ भी खाने जाओ। और तुम देखो, साफ़ सफाई का ध्यान देखो कि कचड़े के इर्द गिर्द जो लोग दुकानें लगा रहे हैं, खिला रहे हैं, क्या वहाँ खाना चाहिए और कुछ नहीं। तो मक्खियाँ उन कचड़ों पर बैठकर खाने की चीज़ों पर बैठेंगी। क्या वैसी चीज़ें तुम्हें खानी चाहिए? और अगर वैसी चीज़ें तुम खा रहे हो तो क्या फिर उसके बाद तुम्हारा हक है कि तुम मुझसे ये कहो कि साईं आप मुझे स्वस्थ रखो? तुम कर्म गलत करोगे तो उसका फल भी तुम्हें भुगतना होगा। मैं कितना भी कम कर दूं पर थोड़ा सा तो भुगतना पड़ेगा ना। मैं 90% भी अपने ऊपर ले लूं फिर भी। तो इसीलिए मैं तुमसे कह रहा हूँ कि जो चीज़ें स्वास्थ्य को नुकसान पहुँचा रही है उसे पूरी तरह से खाना बंद कर दो। और जो स्वास्थ्य को अच्छा कर रही है ना, अगर उसके लिए ज़्यादा पैसे भी खर्च करने पड़ रहे हैं, खर्च करो। खर्च करने से पीछे मत हटो। और इसके साथ साथ, अपने स्वास्थ्य के साथ साथ, प्रार्थना भी दिल लगाकर, मन लगाकर और खूब ईमानदारी से करो। ऐसा समय अब आने वाला है ना कि जो दिल से प्रार्थना करेगा, जो भगवान से जुड़ा रहेगा, उसकी नैया पार हो जाएगी। और जो ऐसा नहीं करेगा वो बीच मझधार में ही रह जाएगा। तो इसीलिए मन लगाकर प्रार्थना करो। तुम्हारे द्वारा लोगों को बताए गए जो भी सलाह मशवरा है ना, सभी पालन कर रहे हैं। और इसीलिए सबके बदले भी तुम्हें बहुत आशीर्वाद मिल रहा है। और इसीलिए तुम्हारे जीवन की कुछ कठिनाइयाँ और कुछ सालों के, वर्षों के कुछ काम थे ना, जो अब तक अधूरे पड़े हुए थे, जिसके लिए तुमने कितने बार दौड़े हैं, चक्कर लगाए हैं, अब वो सब हो जाएंगे। तो इस तरह से आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में आ रहा है। आगे भी अपनी अच्छाई जारी रखना, लोगों को परमात्मा से जोड़ने का काम हमेशा करते रहना। जिसे समझ नहीं आएगा उसे रहने देना। पर कुछ लोग ऐसे हैं जो कष्ट की अवस्था में ज़रूर समझेंगे, ज़रूर समझना चाहेंगे और समझ भी जाएंगे। वैसे तो तुम्हें तुम्हारे घर में और भी कई लोगों से हमेशा ये कहा जाता है कि कभी भी किसी को भेंट के रूप में भगवान के विग्रह मत दो। पर अगर तुम्हारी नीयत अच्छी है तो तुम दे सकते हो। खूब खुश रहो, चैन से सो जाओ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और तुम जो तोहफ़ा देना चाहते हो दे दो। नीयत अच्छी रखो, तुम्हारा नुकसान नहीं होगा।